नमस्कार किसान भाइयों। आज है 13 अप्रैल 2026 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला दिन है और आज जानते हैं मंडियों में क्या रही आलू की स्थिति। इसके अलावा किसान भाइयों, बंगाल में चुनावी रणनीति, चुनावी गर्माहट और चुनावी विस्फोटों के बीच क्या है आलू किसानों की स्थिति, ये भी जानेंगे। आलू पर किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है और किस तरह से 2006 में इसी पॉलिटिक्स की वजह से, आलू किसानों की वजह से किस तरह से सत्ता हस्तांतरण हुआ था और अब क्या हो सकता है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। खबर कुछ संभल और छत्तीसगढ़ से भी है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि किस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बंगाल के अंदर एक चुनावी सभा में कह रहे थे। मुख्यमंत्री जी का कहना था कि बंगाल में आलू जो बिक रहा है किसानों का, वो 1 से 1.5 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के किसानों को आलू के भाव 15 से 16 रुपए किलो मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सन्यासी हैं, आप संत हैं, आपकी वाणी मैं मानता हूं सत्य होनी चाहिए। और अगर आपने बंगाल की सभा में कहा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को उत्तर प्रदेश में आलू के 15 से 16 रुपए किलो के दाम मिल रहे हैं, तो ये आप कब करके दिखाएंगे? किसानों की ये मांग है कि जो आप वहां कह रहे हैं वो जरा करके भी दिखाइए। उनका ये कहना किसान भाइयों कहीं न कहीं राजनीति के दोहरे चेहरे को दिखाता है। मैं ज़्यादा राजनीति पर बात नहीं करूंगा, पर मैं यही कहना चाहूँगा उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य होना चाहिए। किसान भाइयों, बंगाल में सत्ता और बीजेपी पर, यानी कि जो प्रमुख रूप से जो ताकतवर पार्टी बीजेपी है, वहाँ पर विपक्ष में बीजेपी है और सत्ता पक्ष टीएमसी है, जिसकी पूर्व यानी कि निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और ऐसे में जबकि पूरे देश का आलू किसान त्राहिमाम कर रहा है और बंगाल और उत्तर प्रदेश 2 प्रमुख आलू उत्पादक राज्य हैं, सबसे ज़्यादा जाहिर है यहीं का किसान प्रभावित होगा। तो इन पर राजनीति न हो, ऐसा संभव नहीं है। किसान भाइयों, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए इस आरोप प्रत्यारोप में। उस पर भले ही आप राजनीति करो, लेकिन राजनीति करने से पहले किसानों को लाभ पहुंचा देते तो शायद आपकी राजनीति सकारात्मक कहलाती और हो सकता है कि आपको सत्ता में लाभ भी होता। किसान भाइयों, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और आशा भरी नजरों से कभी विपक्ष तो कभी सत्ता पक्ष की ओर देख रहा है। 2006 में टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट के कारण ही लेफ्ट की 34 साल पुरानी सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। लेफ्ट चले गए और राइट आ गए, यानी कि टीएमसी जो माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं वो आ गए। आज उनका चौथा कार्यकाल है, लगभग 2 दशक यानी 20 साल पूरे हो चुके हैं और अब पुनः किसान भाइयों उसी आलू पर राजनीति हो रही है। उस समय जो क्षेत्र था मुख्य आलू उत्पादक वो था हुगली, और हुगली के सिंगूर में 1000 एकड़ जो आलू की भूमि थी, अच्छी खासी उपजाऊ भूमि थी, उसमें लगना था टाटा का नैनो प्लांट सिंगूर के अंदर। और उस नैनो प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण पर पॉलिटिक्स हुई थी और निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पर ले जा करके और अपनी तो वो कह सकते हैं विजय हासिल की थी। आंदोलन में उन्होंने वहाँ प्लांट नहीं लगने दिया था, प्लांट वहाँ से चला गया था। और उसके बाद जो लेफ्ट की 34 साल की सत्ता थी वो भी चली गई और अब 20 साल बाद पुनः चौथे कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में आलू के रिकॉर्ड उत्पादन बताया जा रहा है। किसान भाइयों कि 20 साल बाद
मतलब आलू का रिकॉर्ड, सत्ता जो है जा सकती है, नहीं जाएगी, वो सब चीज़ें राजनीति के गर्त में जाने देते हैं हम। लेकिन हम सिर्फ आलू किसानों की बात करेंगे। आलू किसानों का 140 लाख टन का उत्पादन बंगाल में बताया गया है, और ये बताया गया है कि करीब करीब इसका आधा 70-80 लाख टन की मात्र खपत है। तो बाकी जो है 60-70 लाख टन आलू बाहर जाना चाहिए। लेकिन पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके विरुद्ध हमने किसानों की आवाज़ उठाई थी, जब आलू महंगा हुआ था तो कोलकाता में आलू की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से जो पड़ोसी राज्य हैं बंगाल के, जिसमें झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, उधर आसाम है, इनमें जो आलू पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था, काफ़ी अच्छी खासी उसका वो भी सरगर्मी हुई थी, राजनीतिक गर्मियाँ हुई थी। उस प्रतिबंध के कारण आज आलू किसानों को उनके क्षेत्र से आलू के खरीदार व्यापारी नहीं मिल रहे। ऐसा किसानों का कहना है कि भाई पहले तो आते थे और अब कोल्ड स्टोरेज भी फुल हो गए कि जिससे कोल्ड स्टोरेज में आलू किसान रख दें। तो बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि करीब करीब हजारों एकड़ भूमि में आज भी आलू उठा नहीं और खेत में ही सड़ने को मजबूर है और किसान असहाय है। बड़ी विडंबना है किसान भाइयों। सरकारें आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन इस बीच न कोई सत्ता पक्ष, न कोई विपक्ष, न कोई राजनेता, न कोई प्रशासन, न कोई शासन आलू के किसानों की मजबूरी को देख नहीं रहा है, उनके किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहा। किसान भाइयों, ऐसे में सरकार आपको चुननी है। बंगाल के भाइयों से कहना मुझे, आप देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का वहां सभा में कहना कि उत्तर प्रदेश के किसानों को 15 से 16 रुपए किलो के रेट मिल रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बंगाल के किसान भाइयों को कि किस जिले में, किस मंडी में उत्तर प्रदेश में 15 से 16 रुपए किलो उत्तर प्रदेश का किसान के आलू बिक रहा है, यानी किसान को उतना दाम मिल रहा है। जरूर बताइएगा, जिससे कि उनको पता चले कि कौन क्या कह रहा है। किसान भाइयों, बंगाल से उड़ीसा, झारखंड, बिहार की जरूरतें पूरी हुआ करती थी। आज बहुत सस्ता, यानी कि लागत मूल्य से काफी नीचे आलू के दाम जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, झारखंड के जो कुछ क्षेत्रों में जहां आलू होता है, वहां के किसान भी अपनी लागत न निकलने से परेशान है। उनका भी किसान भाइयों क्षेत्र में खेतों में आलू है। आलू वहां पर 7 रुपए किलो के आसपास की बिक्री है, क्योंकि झारखंड में कमी होता है, क्योंकि बंगाल से सस्ता आलू वहां के व्यापारी ला करके और बेच रहे हैं। 3-3.5 रुपए किलो बंगाल में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां के किसानों का जो अपना आलू है, जिसकी लागत महंगी है, वो बिक नहीं पा रहा है, और वहां के किसान भी इस समय अपनी लागत निकालने के लिए असहाय दिख रहे हैं। यही स्थिति लगभग हर राज्य की है। उत्तर प्रदेश की स्थिति इस वजह से जरूर सुदृढ़ है कि यहाँ पर स्टोर कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता बेहतर है, और यहाँ पर जो उत्पादन हुआ था वो उतना बहुत ज़्यादा उत्पादन तो नहीं था। लेकिन इस साल जो स्थिति आलू की हुई है उत्तर प्रदेश में, किसानों को नुकसान तो यहाँ पे भी है। वो बंगाल के अत्यधिक उत्पादन और अन्य राज्यों में जहाँ पर आलू नहीं होता था, वहाँ पर भी आलू उत्पादन की स्थिति को देखते हुए हुई है। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और सालों से बहुत ज़्यादा आलू हुआ है। ज़्यादा और कम, थोड़ा बहुत क्षेत्रफल ज़्यादा था तो ज़्यादा होना ही था। ये तो स्थिति जब है किसान भाइयों उत्तर प्रदेश और बंगाल में, जबकि बीच में टेम्परेचर का काफ़ी परिवर्तन रहा और उत्पादन जो है अन्य वर्षों की तुलना में कुछ कमी है। अगर उत्पादन भी ज़्यादा हुआ होता और क्षेत्रफल तो ज़्यादा है ही, तो क्या स्थिति कितनी भयावह होती आलू का। उत्तर प्रदेश के भी किसानों का आलू खेत से नहीं उठ पाता। मेरा यही कहना पुनः है। कुछ भाई कहते हैं कि आप कहते नहीं, मैं भाई हर बार कहता हूं कि कम करिए, रकबा कम करिए। जब खरीदार नहीं मिलेंगे, जब उपभोक्ता नहीं मिलेंगे, तो उत्पादन करने से क्या लाभ। ऐसी फैक्ट्री चलाने से क्या वायदा कि आप उत्पादन करते जाओ और आपके उत्पाद को कोई खरीदार न मिले। किसान भाइयों, व्यापार का नियम है, सबसे पहले बाजार तलाशिए, खरीदार तलाशिए और उनकी डिमांड के अनुसार उत्पादन कीजिए। तो डिमांड बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण आलू की है, डिमांड आपके लिमिटेड है, तो उत्पादन भी लिमिटेड होना चाहिए। आंख बंद करके सिर्फ आलू 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 का उत्पादन हम करते चले जाएं तो नुकसान भी हमें ही झेलना पड़ेगा। किसान भाइयों, दूसरे पर दोष देने से कोई लाभ नहीं। सत्ता और सरकारें
वही काम करती हैं जिससे कहीं न कहीं उनको राजस्व का लाभ हो या फिर कहीं न कहीं उनको वोटों का लाभ। इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि अभी ऋण माफ कर दिया जाए या कोल्ड भाड़ा माफ कर दिया जाए या फिर आपके ट्रांसपोर्ट में जो है लाभ दे दिया जाए या आपके मंडी से टैक्स कम कर दिया जाए, तो इन सब चीज की मांग तो हम कर ही रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, विभिन्न संगठन भी कर रहे हैं, लेकिन मांग तो बहुत पहले से इस बात की भी कर रहे थे कि सरकार आलू को खरीद ले, एमएसपी लागू कर दे, परंतु क्या कुछ हुआ? सिर्फ वायदे वायदे और वायदे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। जहां चुनावी सभा हो रही है वहां पर भी सिर्फ वायदे हो रहे हैं। किसान भाइयों, एक खबर संभल से है। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के ग्राम हैसतपुर में एक किसान के घर के बाहर डंप लगा हुआ था। कोई 2000 पैकेट बता रहा, कोई 3300 पैकेट बता रहा है, और ये डंप धान के प्यार घास फूस उससे ढका हुआ होता है अच्छी तरह से, और कोई हो सकता है कि कोई बता रहा है कि बारात आई हुई थी, उसमें कोई सिगरेट पीने वहां पर पहुंच गया और उसकी वजह से उसमें आग लग गई। ओवरऑल उस किसान का इतना सारा आलू जल गया। 2.5 से 3 लाख, कोई 5 लाख भी बता रहा है का नुकसान किसान को इससे हुआ है। हमारी संवेदनाएं किसान भाई के साथ हैं, परंतु फिर से भी मुझे यही कहना है कि भाइयों, आग लगने के कारण हम में से ही कोई न कोई किसी न किसी की गलतियां होती है। अभी भी कुछ क्षेत्रों में गेहूं पड़ा हुआ है, कहीं किसानों के डंप लगे हुए हैं, उस पर घास फूस रखा हुआ है। आप लोग ऐसी गलतियां न करें। किसी का पूरा 4-5 महीने की मेहनत, बच्चों के सपने और परिवार की परिस्थितियां तबाह हो सकती हैं। जरूर ध्यान रखिएगा किसान भाइयों। एक दुखद भरी खबर हमारे वृंदावन से भी है। पंजाब से और अन्य जगह से पर्यटक आए हुए थे, स्टीमर में आनंद ले रहे थे यमुना विहार का, और वहाँ पर एक मंदिर भी है, वहाँ पर जा रहे थे। और वो स्टीमर, क्योंकि यमुना जी में वैसे तो पुल भी है जगह जगह, लेकिन कुछ मंदिरों की आवागमन के लिए और कुछ जनता की सुविधा के लिए ढोल वाले पुल लगा दिए जाते हैं। एक मशीन कोई क्रॉस होनी थी, उसके लिए खोल दिए गए और वो ढोल वाले पुल स्टीमर से टकरा गए और हरि कीर्तन करते हुए श्रद्धालुओं का वो जो बोट है वो गिर गई। उसमें 13 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है। अभी 2-3 लापता भी हैं, बाकी 8-10 घायल हुए हैं। इस तरह से 37 की संख्या बताई गई है और ये बड़ी दुखद घटना है ब्रज के लिए। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनके परिवारों के साथ हैं, और ये इस दुखद घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए थे ईश्वर के ध्यान में, उनको ईश्वर अपने परम गति को अपने श्री चरणों में स्थान जरूर दें। किसान भाइयों, भावों की भी बात कर लेते हैं। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 119 गाड़ियां हैं, जिसमें पंजाब की कल की 15 गाड़ी और शामिल हैं बैलेंस। बाकी 99 गाड़ियाँ आज आई हैं। चिप्सोना की 34 है, संभल का चिप्सोना 300 से 350, चंदौसी का 370 से 425 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। सूर्या की 12 गाड़ियां हैं, संभल का 400 से 500, चंदौसी का 600 से 750 रुपये पैकेट बिक रहा है। बाकी हल्का फुल्का तो और कम रेटों में भी बिकता है। पंजाब क्या है, हाड़ू की 2 गाड़ियां। हाड़ू मतलब नई फसल है, हालांकि कम बताई गई है, लेकिन इन दिनों में स्टार्ट हो जाती है। उसकी नए आलू की 2 गाड़ियां हैं और उसके रेट भी 350 के आसपास हैं, अभी 300-350। पंजाब का ज्योति आलू 250 से 280 और सुपर क्वालिटी का 300 तक बिक्री हो रहा है। और पुखराज 200 से 240, हल्की क्वालिटी का 170 से के आसपास, 180 के आसपास बिक्री हो रहा है, पैकेट की रेट है। संभल की 3 गाड़ियां हैं, संभल का पुखराज 250 से 300, हल्की क्वालिटी का 180 से 200 रुपये। LR की यानी लाल आलू की 14 गाड़ियां हैं। ये सुपर क्वालिटी का आलू बढ़िया 300-350 तक बिक्री हो रहा है। बाकी एवरेज क्वालिटी 350-360 के आसपास है और 300 तक भी है। डायमंड की 26 गाड़ियां हैं, 300 से 325 रुपये पैकेट डायमंड बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 200 से 270। मेरठ की 4 3793 की भी है, छट्टा 3793 350 से 425 तक की बिक्री है। सुपर क्वालिटी का, मिक्स क्वालिटी का 300-350 में बिक रहा है। शमशाबाद का 302, 6 गाड़ियां हैं, 300 से 350-60 की रेट से शमशाबाद का आलू बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई फर्रुखाबाद की, यहाँ 45 से 50 मोटर की आमदनी है। सफेद ख्याति पुखराज सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 480 से 501, एवरेज क्वालिटी 400 से 450 और हल्की 300 से 350, दागी दूगी का कोई रेट नहीं है, बिक्री हो रहा है। वहीं 3793 501 से 521। हॉलैंड
681 से 721 रुपए पैकेट क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहे हैं। यहाँ पे क्विंटल के रेट से बिक्री होता है। कानपुर में भी 50-55 गाड़ियों की आमदनी रही। सफेद हाइब्रिड आलू 425 से 600 और 37 स्थान में 600 से 650 रुपए सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना 700 से 800 और हॉलैंड 600 से 700 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर की बात करें 80-85 गाड़ियों की आमदनी जयपुर मंडी में है। कोल्ड स्टोरेज की 10 गाड़ियां हैं, 8 से 9 रुपए कोल्ड स्टोरेज का आलू। डंप का सुपर क्वालिटी 37 स्थान में 5 से 8 रुपए किलो, 302 7 से 8, हाइब्रिड 4 से 5 और सुपर क्वालिटी का जो है आलू बिका है 7 से 8, हल्का 6 साढ़े 6 भी बिका 302। लाल हॉलैंड हरियाणा पंजाब का 8 से 10 और यूपी का 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें बनारस मंडी की 15 से 16 गाड़ियों की आमदनी बनारस मंडी में है। हाइब्रिड सफेद आलू 5 से 6 रुपए किलो, 37 स्थान आलू 6 से 7 रुपए किलो, लाल आलू 7 से 8 रुपए 8.5 रुपए किलो के रेट से हॉलैंड आलू बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर की 22 से 24,000 पैकेट की आमदनी है। चिप्स क्वालिटी का एला 600 से 800, एक आध 850 तक, सुपर क्वालिटी का 900 तक भी बिका एक आध। चिप्सोना 400 से 9 850, ज्योति राशन का 400 से 850 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की, यहाँ पर सुबह 31 बड़ी और 6 छोटी 37 गाड़ियों में 19,050 पैकेट की आमदनी थी। बाद में दोपहर होते होते 55 गाड़ियां हो गई, जिसमें कोल्ड स्टोरेज का आलू 10 से 11.5 रुपए किलो, डंप का आलू 6 से 9 रुपए किलो यूपी का बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों एमपी के आलू की, तो एमपी का आलू जो वेपर फास है वो 14 से 15 रुपए किलो एमपी गुजरात का, और फेल है 12 से 13 रुपए किलो, और ज्योति जो आलू है वो 7, 8, 9 और 10 रुपए किलो के रेट से क्वालिटी वाइज बिक्री हो रहा है। बात करें यहाँ के बैलेंस की, तो कल 12 गाड़ियों का बैलेंस था, जिसमें यूपी की सबसे ज्यादा 10 गाड़ियां थी, गुजरात की 1 और एमपी की 1 गाड़ी थी। बात करें पुणे मंडी की, पुणे मंडी में टोटल यूपी की 30 गाड़ियां हैं। कोल्ड स्टोरेज का आलू 11 से 12 रुपए किलो, डंप का 6 से 10, इंदौर का आलू 15, इंदौर की 15 गाड़ियां हैं, 9 से 12 रुपए किलो इंदौर का आलू बिक रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में 21 गाड़ियों की आमदनी है, 11 से 12 रुपए किलो आलू की रेट है, हल्का 8 से 10 रुपए किलो। महाराष्ट्र के नासिक में 22 गाड़ियां हैं, कोल्ड स्टोरेज का आलू 11 से 12 रुपए किलो, डंप का आलू 7 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में यूपी की 25 गाड़ियां हैं, डंप का आलू 10 से 12.5 रुपए किलो, कोल्ड स्टोर का आलू 12.5 से 16.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एक आध लॉट 17, 17.5 भी बिक्री हुआ है। चेन्नई की मंडी में यूपी की 6 गाड़ियां हैं, 10 से 13 रुपए किलो के रेट से आलू की बिक्री हो रही है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।